बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्या, यानी हम सबसे पहले जानेंगे कि सामाजिक समस्याएं क्या होती है। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो है समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएं। तो आइए आज हम सामाजिक समस्याओं को सबसे पहले जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम हमारे भारत की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र काफ़ी लंबे समय से सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में रुचि लेता रहा है। यदि यह कहा जाए कि समाजशास्त्र का विकास समस्या मूलक परिस्थितियों को कम करने के प्रयत्न के लिए हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक समस्याएं के अध्ययन में लोगों की रुचि के बने रहने का कारण यह है कि सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनुष्य कभी भी सामाजिक समस्याओं से पूर्णतः मुक्त नहीं रहा है। इतना अवश्य है कि आज संचार के साधनों और शिक्षा के प्रसार के कारण वह समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। परिणाम यह हुआ बच्चों कि असंतुष्ट लोगों के व्यवहार के प्रति समाज में जागरूकता आई। लोग यह अनुभव करने लगे कि राष्ट्र के साधनों का कुछ भाग सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी खर्च किया जाना चाहिए। तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं में लोगों की रुचि भी बढ़ी। वर्तमान में सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री सभी प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले कुछ ही वर्षों से, विशेषतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस अध्ययन में एक सबसे बड़ी कठिनाई इस बात को लेकर आती है बच्चों कि सामाजिक समस्या को कैसे हल किया जाए। सामाजिक समस्या कैसे बनती हैं, सामाजिक समस्या किसे माना जाए और किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। सामाजिक समस्याओं के समाधान को लेकर समाजशास्त्रियों में भी भेद है। इसका कारण यह है कि किसी भी समस्या के निराकरण के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। किसी सामाजिक समस्या का उदाहरण प्रस्तुत करना सरल है, परंतु उसे परिभाषित करना बहुत कठिन है। बाल अपराध, वयस्क अपराध, बेकारी, निर्धनता, शारीरिक और मानसिक बीमारी, मद्यपान, विवाह विच्छेद, जातिवाद, युद्ध, ये सब सामाजिक समस्याओं के उदाहरण ही हैं। इन सभी समस्याओं के बीच एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है। एक लंबे समय तक बेकारी के बने रहने से निर्धनता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार एक लंबी अवधि तक युद्ध के चलने से विवाह विच्छेदों, बाल अपराधों और मानसिक बीमारियों की संख्या में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होती हैं। इसलिए इनमें से किसी को भी सुलझाने के लिए, इन सभी के निवारण के लिए एक साथ प्रयत्न करना आवश्यक होता है। एक ऐसी दशा जो सामान्य रूप से अधिकांश लोगों के मूल्यों की दृष्टि से खतरे के रूप में देखी जाती है, उसे हम सामाजिक समस्या मानते हैं। आइए बच्चों, अब हम समाजशास्त्र के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को जानते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। सामाजिक समस्या को परिभाषित करना यद्यपि कठिन अवश्य है, परंतु फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसे परिभाषित किया है। डब्ल्यू वेलेस वीवर के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष और निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधक डालती है। सामाजिक समस्या उद्वेगात्मक या मानसिक व्याकुलता के लिए उत्तरदायी है। चिंता समस्या में गतिशील तत्व के रूप में पाई जाती है। एक समस्या मूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो इससे प्रभावित हों। समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना आवश्यक होता है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाता है। आइए अब हम कुछ और परिभाषाएं देखते हैं।
पाल लैंडिस के अनुसार सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। मेरिल एंड एल्डरिज ने बताया कि सामाजिक समस्याएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब गतिहीनता के कारण काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। रिचर्ड फुल्लर और रिचर्ड मायर्स कहते हैं कि व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक या अवांछनीय मानते हों, वे ही सामाजिक समस्याएं हैं। इन सदस्यों की यह मान्यता रहती है कि इन समस्याओं को हल करने और उनके कार्य क्षेत्र को कम करने के लिए सुधार नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं की आवश्यकता होती है। एक और परिभाषाएं देखते हैं बच्चों। क्लेरेंस मार्केश के अनुसार इन्होंने कहा है कि सामाजिक समस्या का तात्पर्य किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जो एक समाज में काफ़ी संख्या में लोग अवलोकनकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करती है और सामाजिक अर्थात सामूहिक किसी एक या दूसरे किस्म की क्रिया के द्वारा पुनः सामंजस्य या हल के लिए उन्हें आग्रह करती है। हार्टन लेस्ले कहते हैं, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हल सामूहिक क्रिया के द्वारा ही हो सकता है। यानी बच्चों, सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही संभव है। इन परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक समस्याओं के अर्थ को भली भांति समझा जा सकता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या के अर्थ में निम्नलिखित सामान्य तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1, सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि में बाधक है। नंबर 2, सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक और भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे यह महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है। नंबर 3, किसी सामाजिक दशा के सामाजिक समस्या कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता पाई जाए। नंबर 4, असामंजस्यपूर्ण शक्तियों तथा उनके परिणामों को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया एवं नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। और अंत में पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी परिस्थिति में संरचनात्मक संशोधन आवश्यक रहता है। स्पष्ट है बच्चों कि सामाजिक समस्याएं वे दशाएं या परिस्थितियां हैं जो समाज में सामंजस्य, सुदृढ़ता एवं सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती हैं। अतः सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती हैं, जिनके प्रति एक समाज के काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। अधिकांश सामाजिक समस्याएं मानव निर्मित होती हैं। उन्हें सच्चे सामूहिक प्रयत्नों द्वारा हल किया जा सकता है। जॉन केन ने सामाजिक समस्याओं को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला प्रकट सामाजिक समस्याएं और दूसरा अप्रत्याशित या गुप्त सामाजिक समस्याएं। एक प्रकट सामाजिक समस्या एक ऐसी सामाजिक दशा है जिसके लिए राज्य या निजी एजेंसियों या दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से उपचारात्मक प्रयत्न किए जाते हैं, क्योंकि जनता को इसके प्रति जागरूक कर दिया जाता है और वह ऐसा विश्वास करने लगती है कि यह दशा समाज की मूल्य व्यवस्थाओं के अनुसार समाज के लिए खतरा है। बाल अपराध, मद्यपान, बेकारी, निर्धनता और जनसंख्या वृद्धि आदि इसी श्रेणी में आती हैं। एक प्रत्याशित सामाजिक समस्या वह है जिसके लिए कोई उपचारात्मक समूह कार्यवाही नहीं की गई हो, लेकिन जो फिर भी समाज के लिए खतरा है। कम से कम जनता के किसी खंड या समूह या कई सुयोग्य अवलोकनकर्ताओं के मस्तिष्क में। स्पष्ट है कि प्रत्याशित सामाजिक समस्या भी वह वास्तविक समस्या है, लेकिन
वह उस समय तक सामाजिक समस्या के रूप में प्रतीत नहीं होती जब तक कि उसके प्रति जनता में जागरूकता पैदा नहीं की जाती और उसके निवारण के लिए कोई सामूहिक कार्यवाही भी नहीं की जाती। हमारे देश में अस्पृश्यता सैकड़ों वर्षों तक एक प्रत्याशित सामाजिक समस्या के रूप में रही है, परंतु वर्तमान में यह एक प्रकट सामाजिक समस्या बन गई है क्योंकि इसके प्रति अब जनता में जागरूकता पाई जाती है और इसके निवारण के लिए सामूहिक प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। यह तो हुई सामाजिक समस्या की बात। अब कई बार व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या को हम एक ही मान लेते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या क्या है और इनमें क्या अंतर है। सामाजिक समस्या को और अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या के अंतर को जानना बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत समस्या उस समस्या को कहते हैं जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है और जो व्यक्ति के विकास में उसकी प्रगति में बाधक होती है। व्यक्ति सामाजिक आदर्शों की अवहेलना करने लगता है और उसके व्यक्तित्व का विघटन होने लगता है। मावरर लिखते भी हैं कि व्यक्तिगत समस्याएं व्यक्ति के उन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो संस्कृति द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिमानों से इतने अधिक नीचे गिर जाते हैं कि समाज उन्हें अस्वीकृत कर देता है। लेमर्ट व्यक्तिगत समस्या के बारे में कहते हैं कि यह वह परिस्थिति है या प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मुख्य व्यवहार के चारों ओर अपने व्यवहार को स्थिर नहीं रख पाता। उसकी भूमिकाओं के चुनाव की प्रक्रिया में संघर्ष और भ्रम बना रहता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा हो जाता है और वह समाज और संस्कृति के प्रतिमानों का पालन नहीं करता। उसके व्यवहार में विचलन और विघटन आ जाता है। आइए चलते चलते बच्चों व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या में हम अंतर भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत समस्या का संबंध और प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति विशेष तक सीमित होता है, यह बात तो आप सभी को पता है। और सामाजिक समस्या का संबंध पूरे समाज, पूरे समुदाय से है। वह संपूर्ण समाज या उसके बड़े भाग को प्रभावित करती है। चूँकि व्यक्तिगत समस्या का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, अतः उसे हल करने का प्रयत्न भी व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जबकि सामाजिक समस्या के निवारण के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करने होते हैं। व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के विकास के लिए और सामाजिक समस्या विकास और प्रगति के लिए बाधक होती है। व्यक्तिगत समस्या की स्थिति में अपने उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत साधनों का प्रयोग करता है, जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में बच्चों समाज के अधिकांश व्यक्ति अनैतिक साधनों के द्वारा अपने उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। व्यक्तिगत समस्या के दौरान व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन और विघटन उत्पन्न हो जाता है, जबकि सामाजिक समस्या की स्थिति में सामाजिक संरचना और संगठन अस्त व्यस्त होने लगते हैं। व्यक्तिगत समस्या के जन्म के लिए व्यक्ति स्वयं या कुछ व्यक्ति ही उत्तरदायी होते हैं और उसके परिणाम व्यक्ति विशेष को ही भुगतने होते हैं, जबकि सामाजिक समस्या को जन्म देने में समाज या समुदाय के कई लोगों का हाथ होता है और उसके परिणाम भी पूरे लोगों को या पूरे समाज को भुगतने होते हैं। व्यक्तिगत समस्या व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है, जबकि सामाजिक समस्या समाज की निरंतरता से संबंधित होने के कारण लंबे समय तक चलने वाली होती है। इसके निवारण के प्रयत्न के बावजूद भी यह कुछ न कुछ मात्रा में समाज में मौजूद रहती ही है। ये समस्याएं एक दूसरे से एकदम पृथक नहीं हैं। दोनों ही समस्याओं में घनिष्ठ संबंध भी पाया जाता है। ये एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं बच्चों जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही हो सकती हैं, विशेषतः उस समय जब उनका संबंध व्यक्ति विशेष व समाज दोनों से ही हो। व्यक्तिगत समस्या सामाजिक समस्याओं को और सामाजिक समस्या व्यक्तिगत समस्या को जन्म देती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या क्या है यह समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अगले अध्याय में।